देखो यहाँ पे इसकी पावर 3 करेंगे तो ये पावर 3 करते ही ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। तो हो क्या गया, 3 टाइम्स आई टू द पावर 33 और ये √3 प्लस आई अपॉन 2, 2 इधर रख देते तो ये कितना हो जाएगा बाय द वे, दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो इसको, आई टू पावर 33 मतलब आई हो जाएगा, आई टू पावर 34 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब आई के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इज -1 प्लस √3i -1 प्लस √3i इसके इक्वल हो गया। ये सिचुएशन हो गई। तो दैट इज x प्लस आयोटा y के इक्वल है। अब पूछा क्या जा रहा है, देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है x इक्वल टू के वाई, देन k इज, है ना, x इक्वल टू के वाई है, तो यहाँ पे x इक्वल टू के वाई रख देते हैं, x इक्वल टू के वाई। तो यहाँ पे देखो x कितना है, x है -3/2 और y है कितना, 3√3/2 है। तो यदि x अपॉन वाई की बात करें तो -x/y जो कि k है, k आ रहा है, दैट इज -3/2 अपॉन 3/2√3, तो यह आ जाएगा -1/√3, -1/√3, ये सिचुएशन है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हो कि ये 3/2 तो कट ही जाएगा जब x अपॉन वाई करेंगे, तो ये जो कॉमन पार्ट है कट हो जाएगा, तो k क्या हो जाएगा, -1/√3, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि जब पावर ज्यादा है तो देखो कि कहीं स्क्वायर करने, क्यूब करने या 4 पावर करने से ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मिल रहा था √3 मिल गया था इसका, है ना। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। सर हाँ यस, बोलो। सही दिखाता है आगे वाले, हाँ बताओ, ये वाली एक ही मिनट सर। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा tan अल्फा where pi less than alpha less than 3 pi/2, then mod z is equal to, आपको बताना है कि mod z कितना होगा। ए लिखो sec अल्फा, बी लिखो -sec अल्फा, सी ऑप्शन cosec अल्फा, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आंसर इट, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, बिल्कुल ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मॉड जेड ही चाहिए ना, मॉड जेड इज इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये सेक स्क्वायर अल्फा होगा, तो मॉड सेक अल्फा हो जाएगा ये, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस सेक अल्फा हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if mod z is equal to 1, then 1 plus z upon 1 plus z bar is equal to आपको बताना है ये किसके इक्वल हो जाएगा। ए ऑप्शन लिखो z, बी ऑप्शन लिखो z bar,
सी ऑप्शन लिखो जेड प्लस जेड बार, एंड डी ऑप्शन लिखो नन ऑफ दिस। आंसर इट। मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि मॉड जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब जेड जेड बार की वैल्यू 1 हो गई, तो जेड बार कितना हो जाएगा, जेड बार इज 1 बाई जेड होगा कि नहीं होगा, जेड बार इक्वल टू 1 बाई जेड। ये यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार इज 1 बाई जेड हो गया। तो ये ऊपर लेके जाते हैं, जेड टाइम्स 1 प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1, ये कट कट हो गया एंड दैट इज जेड हो गया। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जेड को कुछ एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम करोगे तो हो सकता है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड में जाए, लेकिन ये चीज याद रखनी चाहिए कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1, तो जेड मॉड जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड जेड वाल लिखा जा सकता है ना। नेक्स्ट लिखो, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 minus iota alpha upon 1 plus iota alpha is equal to a plus iota b, then a square plus b square equal to, आपको बताना है कितना होगा। ए ऑप्शन लिखो 1, बी ऑप्शन लिखो अल्फा स्क्वायर, सी ऑप्शन लिखो -1 एंड डी ऑप्शन लिखो माइनस अल्फा स्क्वायर। आंसर इट। जैसे a प्लस आयोटा b गिवन है, दैट इज 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन 1 प्लस आयोटा अल्फा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये कैसे मिलेगा, तो मैं एक काम कर देता हूं कि दोनों का कंजुगेट ले लेता हूं, दोनों तरफ कंजुगेट माइनस आयोटा b। कंजुगेट लेने से क्या होगा, ये आएगा कितना बाय द वे, ये 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन 1 माइनस आयोटा अल्फा। कंजुगेट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और इन दोनों को यदि मैं प्रोडक्ट कर दूं a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, तो ये कितना हो जाएगा, बाय द वे इनका प्रोडक्ट करना है सेम है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन 1 प्लस आयोटा अल्फा इंटू इसका प्रोडक्ट 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन 1 माइनस आयोटा अल्फा, ऐसा ये सिचुएशन। और देखो इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना। मतलब कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 के इक्वल हो गया। तो
हमें पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ आई? राइट। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड जेड। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड जेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो होता क्या था, मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता था बताओ? लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जेड, तो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम मॉड जेड बोलते हैं, कि ये लेंथ मॉड जेड होगी। ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 1, मॉड जेड इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जेड 0 है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो जीरो है, तो इसका मतलब है कि जेड खुद क्या है? जेड इज ओरिजिन, बाय द वे जेड खुद 0 के इक्वल है। सेकंड लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो कि मॉड ऑफ जेड एंड मॉड ऑफ माइनस जेड, ये दोनों सेम होते हैं। कैसे सेम होंगे बताओ? जैसे यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, लेट से कुछ 1 या 2 प्लस आयोटा ले लेता हूँ, तो माइनस जेड कितना हो जाएगा? क्या वो इधर हो जाएगा? इसका माइनस जेड का मतलब इसकी इमेज आ जाएगी इधर, वो ये हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा -2 माइनस आई, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होगी? सेम होगी। तो जब ये डिस्टेंस सेम होगी तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड, बाय द वे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लगा देते हैं। बाय द वे इसी में ये भी लिख दो, मॉड ऑफ जेड बार भी होता है। जेड बार होता क्या कि यदि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना होगा? 2 माइनस आई हो जाएगा। 2 माइनस आई यहाँ पे आएगा बाय द वे इमेज, तो ये लेंथ भी सेम होगी, ये तीनों लेंथ सेम हो जाएंगी, और ये 2 माइनस आई, और इन सब का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 3, माइनस मॉड जेड is less than or equal to real part of z, and that is less than or equal to mod z। एंड सेम वे जैसे रियल पार्ट ऑफ जेड है आर ई जेड, ऐसी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी सेम सिचुएशन में होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉड जेड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप देख सकते हो कि जो x होगा वो इस रेंज में तो आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से बड़ा, और ये माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही कहा जा रहा है रियल पार्ट मतलब x की जगह यदि y भी कर दो तो भी ये भी सेम रिलेशन को फॉलो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लिख लीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी मॉड जेड होल स्क्वायर, ये तो अभी हमने प्रयोग की, जेड बार, मॉड जेड का होल स्क्वायर कितना होता है? जेड बार होता है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम मॉड लेते हैं तो दैट इज मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 हो जाएगा। अच्छा, इसको और एक्सटेंड कर देंगे कि यहाँ पे z2 ले लेते हैं, इसको और एक्सटेंड करें, मॉड ऑफ z1 z2 z3, ऐसे ही zn हो, तो इन सब का मॉड किसके इक्वल हो गया? मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3 इंडिविजुअल, और कहाँ तक? मॉड ऑफ zn तक जाएगा, ऐसा सिचुएशन। इन द नेक्स्ट वे देखो, मॉड ऑफ z की पावर n का क्या मतलब है कि z को हमने
n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ही। तो n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है कि मॉड जेड इंटू मॉड जेड इंटू मॉड जेड एंड सो ऑन, मॉड जेड हो गया। तो ये कितना हो गया, मॉड जेड की पावर n हो जाएगा, मॉड जेड की पावर n। देख लो समझ आया क्या ये सिचुएशन, है ना। सर आप थर्ड प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं? ना हाँ, प्रॉपर्टी लिखो। देखो सब, तो ये समझ आया कि जैसे मॉड जेड की पावर एन का मॉड लेंगे तो ये दिस इज सेम एज मॉड जेड की होल पावर एन आ जाएगा। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप लिख सकते हो इसको अलग से कि मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू मॉड जेड की पावर एन, ये सिचुएशन। अच्छा, ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ एन इंटीजर हो तभी वर्क करेगी, है ना, एन रैशनल नंबर हो तो भी ये काम करेगा, दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 6, राइट डाउन। मॉड ऑफ z1 अपॉन z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको डिवाइड कर रहे हैं एक को दूसरे से, तो ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, एंड इन दिस केस मॉड ऑफ z2 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, जीरो आ गया तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, उस समय ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी नंबर 7, क्या है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, है ना। और यदि हम बात करें z1 माइनस z2 के मॉड का होल स्क्वायर की बात करें तो ये मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब ये आता कैसे है ये थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो देखो, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो है का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, z1 प्लस z2 और इसके कॉन्जुगेट z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। ये अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होता है, जेड जेड बार होता है। अच्छा, z1 प्लस z2 और ये जो कॉन्जुगेट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, z1 बार प्लस z2 बार हो जाएगा इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, z1 बार, z1 मल्टीप्लाई करें तो मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस z1 z2 बार हो जाएगा प्लस z2 z1 बार हो गया प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको देखो ये z1 z2 बार है प्लस ये जो z1 बार है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, z1 z2 बार का होल बार। देखो दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वही आ जाएगा, देखो z2 पे डबल बार है मतलब z2 आ जाएगा और z1 पे सिंगल बार होती ही आ जाएगा, इस तरह से सिचुएशन। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, याद करो z प्लस जेड बार क्या 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z होता था, याद करो क्या 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z होता था। तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, इसका सम, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस इसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस z1 z2 बार, z1 z2 बार। तो देखो आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा। तो सेम वे में हम इसको भी देखेंगे। तो ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट देम डाउन, नोट करो फटाफट उनको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर सर 8। एक ही मिनट में। हाँ 1 मिनट, 8 लिखो, नोट करो फटाफट, नोट देम डाउन। देखो यहाँ पे आप
इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि नॉट ओनली Z1 Z2 बार है प्लस Z1 Z2 बार का बार जो है हमने इसको क्या लिख दिया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये जो था ये सिचुएशन जो है इसको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं ये Z2 Z1 बार है और ये जो लिखा है Z2 Z1 बार का डबल बार लिख सकते हैं Z1 Z2 बार। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस वन Z2 Z1 बार, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ Z2 Z1 बार। ये दोनों सेम ही होते हैं, कोई अलग नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो Z बार कितना हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो यदि हम कहें रियल पार्ट ऑफ Z या रियल पार्ट ऑफ Z बार तो ये दोनों सेम ही रहेंगे ना। तो आप लिख लीजिए, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि रियल पार्ट ऑफ Z एंड रियल पार्ट ऑफ Z बार बोथ विल बी सेम। इज दिस क्लियर? है, क्या इतनी बात समझ आए? है ना। हाँ तो सर। प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 8, नो डाउट। mod of Z is less than or equal to real part of Z का mod plus imaginary part of Z का mod and less than or equal to √2 times mod Z। बेसिकली ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है तो मैं बता दूं कि mod sin थीटा प्लस mod cos थीटा इसकी जो वैल्यू है वो √2 और 1 के बीच में रहती है। mod sin थीटा प्लस mod cos थीटा की वैल्यू 1 और √2 के बीच में रहती है। वहीं से ये प्रॉपर्टी आती है। जैसे कोई भी z को हम लिखते हैं mod z, आगे देखेंगे कि ये mod z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। तो ये mod z cos थीटा ये रियल पार्ट हो गया प्लस mod z sin थीटा आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये प्रॉपर्टी आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव कर सकते हैं। यू कैन प्रूव इट बाय ट्रिग्नोमेट्री। और यदि इसमें mod z से मल्टीप्लाई कर दें तो mod z लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा mod ऑफ z sin थीटा का mod प्लस mod z cos थीटा का mod लेस देन इक्वल टू mod z √2 mod z √2। सो बेसिकली ये क्या बन गया, दिस इज mod ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, है ना, रियल पार्ट ऑफ z एंड ये क्या बन गया mod ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, that is mod of imaginary part of z mod and that is less than or equal to √2 mod z and that is mod z। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। बहुत कम प्रयोग होती है बट आपको याद रहना चाहिए। यू शुड रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 आप लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 9 वो क्या है, देखो यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इससे पहले जो प्रॉपर्टी है यदि इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पोर्शन कट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स mod z स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप इसको लिख लीजिए याद करने के लिए, mod ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है। नोट डाउन दिस एंड वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी, and that is mod of
ए जेड माइनस बी जेड, ये Z1 बना देता हूँ, ये Z2 बना